हरे कृष्ण। आप लोगों ने कमेंट करके खूब लोगों ने पूछा कि एकादशी का व्रत कैसे खोला जाता है, यानी एकादशी का पारण कैसे किया जाता है। तो इसी पर आज का वीडियो है। इसे देखिएगा और औरों को भी बताइएगा ताकि लोग शास्त्रोक्त विधि से अपनी एकादशी का व्रत का पारण करें। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो लोग एकादशी का व्रत बिल्कुल नियम पूर्वक करते हैं उनको व्रत के पारण का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हरिवासर आदि समय होता है, उसके अंदर एकादशी का पारण नहीं किया जाता है। खैर वो विषय अलग है। मैं हर एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ एकादशी से पहले, तो उसके अंदर बता भी देता हूँ कि पारण का समय क्या है, क्योंकि आगे पीछे हरिवासर जब लगता है ना तो उसके अंदर पारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उचित समय में आपको बताता हूँ, उसके अंदर ही आप लोग पारण किया करिएगा। यदि आप व्रत रखते हैं और व्रत पारण नहीं करते ना, ढंग से विधिवत नहीं करते हैं, तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है, यानी जो पूरा 100% हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक है, मैं जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। गणेश चतुर्थी का भी लोग व्रत करते हैं ना, उसके अंदर विधान है कि चंद्रमा को यदि आप अर्घ नहीं देते, चंद्रमा की यदि आप पूजा नहीं करते हैं ना, तो गणेश चतुर्थी का व्रत आपका निष्फल माना जाता है। जी हाँ, गणेश पुराण में ऐसे लिखा है। ऐसे ही एकादशी व्रत और भी बहुत सारे व्रत हैं, उनका पारण करना भी आवश्यक होता है। पारण का निर्धारित समय भी हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग जानते हैं एकादशी का व्रत पारण कैसे किया जाता है। देखिए, एकादशी का व्रत पारण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि अपने कई स्थानों पर अथवा तो कई जगहों पर मैंने जाना सुना है कि लोग दूसरे दिन चावल बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और वह चावल से ही एकादशी का व्रत पारण करते हैं। यह भी कच्चा चावल रखा है मैंने, क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो एकादशी लग चुकी है, तो चावल नहीं बनाया गया है, तो कच्चा चावल मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। भगवान को पके हुए चावल का भोग लगाकर आप उसका प्रसाद पाकर व्रत पारण आप कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना नियम जरूर करना चाहिए। नियम करने के बाद जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, किसी भी चीज़ वस्तु का, चाहे फल हो चाहे भोजन हो, उसका हम लोग प्रसाद पा लेते हैं और उससे हम अपना व्रत पारण कर लेते हैं। ये दूसरी विधि हुई। ठीक है, तीसरी विधि है चनों से, और ये सबसे इफ़ेक्टिव विधि है और इसे संतों ने, महापुरुषों ने इसे प्रमाणित किया है। आपको ना भुने हुए 7 चने लेने हैं, कच्चे चने नहीं लेने हैं। ये देखिए, भुने हुए चने आपको लेने हैं, 7 खड़े चने लेने हैं। अब इनके ना टुकड़े कर देने हैं। 7 के यदि आप टुकड़े करेंगे ना, आधा आधा खोल देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 14। तो देखिए, मैं भी आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ। अब देखिए, हमने चनों के 7 टुकड़े कर लिए हैं। ठीक है, 7 टुकड़े अलग रखा हूँ और 7 टुकड़े अलग रखना चाहिए हमको। अब ये जो 7 टुकड़े हैं, इनको हमें लेफ्ट हैंड पर लेना है, अपने बाएं हाथ पर लेना है। चनों को अब मैंने बाएं हाथ में ले लिया है, इन 7 चनों के टुकड़ों को। अब आपको क्या करना है कि एक एक चने का टुकड़ा पीछे आपको फेंकना है, आपके दाहिने हाथ से फेंकिएगा आप। ठीक है, भगवान का नाम लेते लेते, कोई भी भगवान का नाम ले लीजिएगा, नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से 7 बार फेंकिएगा। अथवा तो श्री हरि श्री हरि श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप 7 बार चने के टुकड़े पीछे फेंकिएगा। लेकिन आप जब भी ये चने के टुकड़े फेंकेंगे ना, तो समझिएगा कि मैं अपने पाप पीछे फेंक रहा हूँ। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रकार के पाप होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। ठीक है, यानी जो हमने शरीर से पाप किया वो शारीरिक, और जो हमने किसी को वाणी से दुख दिया, वाणी से पाप किया, अथवा तो गलत अपशब्द हम लोग बोल देते हैं, वो भी पाप होता है, तो वो भी वाचिक पाप हो गया। मानसिक, हमने किसी के लिए मन से बुरा सोच लिया है ना, किसी का अहित सोच लिया, तो ये भी एक पाप ही होता है। ठीक है, तो हम लोगों का ये तीनों पाप, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं इस एकादशी के व्रत पारण के माध्यम से। कितना इफेक्टिव ये व्रत खोलने की विधि है, देखिएगा। देखिए, एक एक चना है ना, एक एक जन्म को सूचित करता है, तो आपके 7 जन्मों के पाप इससे नष्ट हो रहे हैं। इस भावना से 7 चने हम लोग पीछे फेंकेंगे। श्री हरि, मन में ही आपको भावना रखना है कि मेरे मानसिक, वाचिक और कायिक, ये तीनों पाप नष्ट हो रहे हैं। ये हमने आधे जो टुकड़े किए थे ना 7 चनों के, वो मैंने पीछे फेंक दिए। अब आपको क्या करना है कि 7 बार आपको जल से आचमन करना है। ठीक है,
भगवान का नाम लेते हुए आपको ये जल पी जाना है, 7 बार आपको पीना है। तो इस प्रकार से आपको 7 बार जल पीने के बाद ये जो 7 चने के दाने हैं ना, जो बचे हुए प्लेट में रखे हुए हैं, इन 7 चने के दानों को एक एक करके आपको खाना है। यही आपके व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप एक एक दाने खाते जाइएगा, एक एक दाने खाएंगे तो इस प्रकार से आपके व्रत का पारण माना जाएगा। तो ये हो गया तीसरा प्रकार, ठीक है। अब ये सर्वोत्तम प्रकार माना गया है। मैं कहूँगा कि इसी ढंग से आप लोग अपने व्रत का पारण करिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। चौथा प्रकार है कि जैसे हम लोग भगवान को स्नान कराते हैं ना, शालिग्राम भगवान हो गए, अथवा तो शिवलिंग को हम लोग जब स्नान कराते हैं, अथवा तो हमारे लड्डू गोपाल हो गए, तो उनका जो चरणामृत होता है ना, उस चरणामृत को पीकर भी हम अपना व्रत खोल सकते हैं। बाकी अब आगे सुनिए। मान लीजिए कि आपका एकादशी है, कई लोग ना प्रदोष व्रत भी भोगते हैं, प्रदोष व्रत का भी उपवास करते हैं, नेक्स्ट डे जो आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, यानी 2 दिन का हमारा व्रत उपवास हो तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। अथवा तो मान लीजिए किसी का भी जप पूरा नहीं हुआ है, जप का नियम है और एकादशी के पारण का समय बीता जा रहा है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, पारण करना चाहिए कि हमको अपना नियम करना चाहिए। अथवा तो कई लोगों के गुरुवार व्रत का उपवास होता है, अगले दिन मंगलवार कई लोग ऐसे उपवास करते हैं ना, तो उनको क्या करना चाहिए। वे तो ये चने खा के व्रत नहीं खोल सकते, क्योंकि उनके दूसरे व्रत भी खंडित हो जाएंगे, दूसरे दिन उनको व्रत करना है। और ऐसे मान लीजिए हमारे जप का नियम पूरा नहीं हुआ और हम लोगों ने चने खा लिए, तो हमारा नियम टूट जाएगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें आपको हाथ में जल लेना चाहिए, ठीक है। और ना इसके अंदर ना संकल्प करना चाहिए, भगवान का नाम लेकर 3 बार भगवान का नाम लीजिएगा, विष्णु विष्णु विष्णु, अथवा तो नारायण नारायण नारायण। जो भी भगवान आपके प्रिय हों, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका नाम लीजिएगा 3 बार। उसके बाद बोलिएगा कि मैं इस जल से अपने व्रत का पारण करता हूँ, भगवान सूर्य देव के साक्षी में, ठीक है। अथवा तो सूर्यदेव नहीं दिखें, बादल हों, तो अपने अंतरात्मा की साक्षी में मैं अपने व्रत का पारण इस जल के माध्यम से करता हूँ। जल क्या है, नारायण नाम बताया गया है भगवान का। नारायण का अर्थ क्या है कि जल में शयन करने वाले। तो मैं भगवान के माध्यम से ही भगवान का चरणोदक पीकर अपने व्रत का पारण कर रहा हूँ, ऐसी भावना करते हुए इस जल को आप पी जाइएगा व्रत पारण के रूप में। तो ऐसे आपके व्रत का पारण हो जाएगा। अब दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका ना निर्जल व्रत है। कई लोग होते हैं ना कि जप का नियम जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अथवा तो मान लीजिए अगला दिन हमको निर्जल व्रत करना है ना, जो भी हम लोग व्रत उपवास कर रहे हैं उसमें जल नहीं पिया जाता। तो उस समय में हमको क्या करना चाहिए, तो उस समय में आप हाथ में जल लीजिएगा, उसके बाद भगवान का 3 बार नाम जपिएगा, विष्णु विष्णु विष्णु, अथवा तो नारायण नारायण नारायण, जो भी भगवान का नाम आपको लगे। जपने के बाद आप कहिएगा कि हे भगवान, मैं इस जल के माध्यम से अपने व्रत का पारण करता हूँ। लेकिन आपका निर्जल व्रत है ना, तो आप ये जल पी नहीं सकते, तो क्या करना है, इसको सूंघना है। सूंघने के बाद आपको यह जल किसी वृक्ष में अथवा तो अच्छी जगह पर डाल देना। ये जल मान लीजिए एक तरह से अपवित्र हो गया, ठीक है, तो तुलसी में नहीं डालना, पीपल में नहीं डालना, अच्छी जगह पर कहीं गिरा देना, ठीक, क्योंकि आपने इससे व्रत का पारण किया है। तो ये हो गया कई प्रकार के व्रत के पारण की विधि, एक ही वीडियो में मैंने बता दिया है। आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए एक वीडियो आप देख लेंगे तो सारे शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। दोबारा मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।